लो बच्चों, let's see the question. An LR series circuit has L is equals to 1 Henry and R is equals to 1 ohm. It is connected across an EMF 2 volt. ये 2 volt के EMF के across लगा हुआ है. The maximum rate at which energy is stored in the magnetic field. At rate of energy पूछ रहा है तो power पूछ रहा है. Option है. The maximum rate at which energy is stored in the magnetic field is 1 watt. Option B. The maximum rate at which the energy stored in the magnetic field is 2 watt. So 1 watt or 2 watt. Option C. The current at this instant is 1 ampere. And option D. The current at that instant is 2 ampere. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि बेटा जब एक सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा होता है ना, और एक क्या लगा देते हैं हम, डीसी सोर्स, जो कि यहाँ लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का. रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का. इंडक्टर कितने हेनरी का है, 1 हेनरी का. तो होता है क्या बेटा, जब इसमें करंट जनरेट हो रहा होता है तो यहाँ से एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, तो करंट हमारा रिड्यूस भी होता है. तो एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी द करंट इज गिवन बाय I is equals to I naught within bracket 1 minus e to the power minus t upon tau. This is the current of that instant. ये I naught रहेगा. फिर I naught क्या है, I naught is the maximum current attained. और टाउ क्या है, टाउ इज टाइम कांस्टेंट. अब टाउ आपका टाइम कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू कितनी होती है, तो टाउ इज गिवन बाई एल बाई आर. तो ये हमारा क्या है, लॉजिक. तो हम अपने इस क्वेश्चन को लॉजिक से सॉल्व करते हैं. तो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, एल इज इक्वल टू गिवन है 1 हेनरी, आर इज इक्वल टू गिवन है हमें कितना, 1 ओम. सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट टाउ. ये क्या होता है, एल अपॉन आर. जैसे 1 अपॉन 1, टाउ कितना आ जाएगा, 1 ओम पर हेनरी. नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट, इसके बाद हम मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं. तो मैक्सिमम करंट विल बी गिवन बाई मैक्सिमम वोल्टेज, दैट मींस वी अपॉन आर. वी हमारा कितना है, 2 वोल्ट, और आर कितना है, 1 ओम. तो आई नॉट हमारा कितना आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. अगर करंट हमारा मैक्सिमम 2 एम्पियर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट इंस्टेंट स्मॉल टी. टी इंस्टेंट पे करंट कितना हो जाएगा हमारा, टी इंस्टेंट पे जो हमारा करंट होगा दैट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कितना है, 2. तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ये हो जाएगा 1. तो हमारा आई नॉट, सॉरी आई कितना हो जाएगा, 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी. दिस इज व्हाट, करंट. अच्छा, ये करंट है, तो हमारे सर्किट में इंस्टेंट पे एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट दिस इंस्टेंट इंडक्टर में ना. तो ये एनर्जी कैसे दी जाती है, एनर्जी इज गिवन बाई हाफ एल आई स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो एनर्जी विल बी हाफ, एल कितना है, 1, और आई की जगह हम लिख देंगे क्या, 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर पूरे पे आएगा तो इट बिकम्स हाफ एंड इट बिकम्स 4 एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 2. इसका स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2t एंड माइनस 2 ई टू द पावर माइनस टी. तो ये हमारा रह जाएगा ये. तो ये आ गया हमारी क्या, एनर्जी. इसको इक्वेशन हम डाल देते हैं फर्स्ट. हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ एनर्जी, पावर. तो पावर और रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पावर इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी. तो हम यहाँ रख सकते हैं डी ओवर डी टी विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2t एंड माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी. तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा. ये हमारा कहला डी ओवर डी टी. तो ये अंदर हमारा इंटीग्रेशन, वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. ई टू दी पावर माइनस 2t का ई टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा, और 2t का दोबारा होगा तो आएगा माइनस का 2.
तो ये हमारा बनेगा। फिर ये आ जाएगा -2, तो माइनस डिफरेंशिएशन के लिए -2 कहाँ आएगा बाहर, और ई टू दी पावर माइनस टी का ई टू दी पावर माइनस टी, और टी का माइनस टी का दोबारा करेंगे तो ये आएगा -1 डिफरेंशिएशन, है ना। तो दिस बिकम 2। ये आ जाएगा हमारा क्या, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 ई टू दी पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा -2 ई टू दी पावर माइनस का 2t। ये हमारा क्या आ रहा है, पावर, और वी कैन से द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर। 2 और कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 4। विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, ई टू दी पावर माइनस टी एंड माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2t। तो ये आ गया रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, पी के। तो ओके, नाउ अब आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, नहीं आपको चाहिए पी मैक्सिमम, क्या चाहिए, पी मैक्सिमम। वी कैन से फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम से आपने पढ़ा है, तो ये होना चाहिए डीपी ओवर डी मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो हम डीपी ओवर डी अगर करें तो डी ओवर डी, और पी हमारा कितना आ गया है 4, विद इन ब्रैकेट ई टू दी पावर माइनस टी एंड माइनस ई टू दी पावर -2t। तो ये हमारा होना चाहिए कितना, 0। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो इसको पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 4 कहाँ जाएगा बाहर, ये हमारा बनेगा ई टू दी पावर माइनस टी विद इन -1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर -2 विद -2, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 4 वहां चला जाएगा, दिस बिकम्स 2 ई टू दी पावर -2t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस उधर चला, ई टू दी पावर -t हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड अगर कर दें इसका, तो दिस बिकम्स 2 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर -t डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर माइनस का 2t, ऊपर जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2t माइनस का t, तो दिस बिकम्स 2 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर t। यहाँ से अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, दिस बिकम्स लॉग बेस ई टू, ये हो जाएगा लॉग बेस ई ई टू दी पावर टी, तो पावर कहाँ जाती है आगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा यहाँ से, वी विल गेट द टी इज इक्वल्स टू लॉग एट बेस ई कितना 2। ये हमारा आ गया टाइम। तो हमें चाहिए क्या क्या था, हमें चाहिए था मैक्सिमम पावर स्टोर्ड। ओके, तो मैक्सिमम पावर हमने कहाँ निकाली थी, ये देखिए पावर कहाँ है, ये रहा, ये हमारा यहाँ पे है पावर, ये पावर का फॉर्मूला एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें ना, तो वी विल गेट पावर। इतने टाइम पर मैक्स पावर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी ना, तो पावर हम कह सकते हैं मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम रेट ऑफ स्टोर्ड। तो ये हमारी हो जाएगी पावर इज इक्वल टू, ये हमारा था 4 ई टू दी पावर माइनस टी और माइनस ई टू दी पावर ई टू दी पावर माइनस टी माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2t। तो दिस बिकम्स p इज इक्वल टू 4। हम पुट करेंगे ई टू दी पावर माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, लॉग ई पर कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। ये माइनस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर -2, ये हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 2। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 विद इन ब्रैकेट, ये हमारा इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1/2, और माइनस इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा कितना, ये 4 आ गया, 2 आगे आके कितना हो जाएगा 4, तो दैट मीन्स द 1/4। तो ये हमारा ये बन जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर विल बी 4, ये 1/2 में से 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, दिस बिकम्स 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो पावर आपकी आ जाएगी कितनी वॉट, 1 वॉट। पावर तो आपकी आ गई 1 वॉट। नेक्स्ट, आपको और क्या चाहिए था, पावर आपकी आ गई 1 वॉट, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया इनकरेक्ट। अब क्या चाहिए, करंट। तो करंट के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था बेटा, कहाँ गया, ये रहा, 2 ई टू दी पावर माइनस टी। तो अगर 2 ई टू दी पावर माइनस टी है, तो करंट एट दैट इंस्टेंट, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू गिवन बाई 2
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो दिस बिकम्स 2, ये 1 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस, और लॉग बेस ई पर कितना है 2, ये वैल्यू कितनी दे देगा 1/2, तो आई इज इक्वल्स टू 2, this is 1 minus 1/2, this is 2 into 1/2, that is I is equals to कितना 1 एम्पियर। तो अगर आपने ऑप्शन को यहाँ मैच करें, करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 एम्पियर, तो C is correct, then D is incorrect, so the correct options are, you can say the correct options कौन से हो गए हमारे, एक A and a C। I hope you have understood it well, best of luck।